तो क्या हाल चाल है बाबेओ। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रेसल हैबिट। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं WWE स्मैकडाउन एपिसोड को। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने के बाद CM पंक आज स्मैकडाउन पर अपीयर कर चुके हैं और आज के स्मैकडाउन के शो से आगे की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। बात करेंगे सब चीज के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। शो की स्टार्टिंग में निक ऑल्डिस आते हैं रिंग में और वो वेलकम करते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन CM पंक का। CM पंक रिंग में आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ ना कि चैंपियनशिप्स के मौके आसमान से आते हैं और CM पंक उन्हें पकड़ता है। वही चीज पिछली रात मंडे नाइट ड्रॉ पर हुई थी। निक ऑल्डिस का मेरे पास फोन आता है और वो बोलते हैं कि मंडे नाइट ड्रॉ पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एक चैलेंजर की जरूरत है और फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई और मैंने उसे कैच की। और इस स्मैकडाउन के पूरे रोस्टर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चैंपियनशिप के पीछे पड़े हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे चैंपियनशिप जीत सकते हो तो आओ और इस चैंपियनशिप को मुझसे ले जाओ। CM पंक ने एटलीस्ट स्मैकडाउन के सारे सुपरस्टार्स का नाम लिया लेकिन कोडी रोड्स का नाम नहीं लिया और इतने में ही म्यूजिक हिट होता है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और CM पंक से बोलते हैं पिछली बार जब हम दोनों आमने सामने थे तो ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मेरे पास थी और उस टाइम पे मेरी आंख सूजी हुई थी, लेकिन आज ये चैंपियनशिप तेरे पास है और आज तेरी आंख सूजी हुई है जब मैं तेरे सामने खड़ा हूं तो। और पिछली बार तूने मुझे जो भी बोला मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, जस्ट से व्हेन। और आज मैं तुझे बोलता हूँ। जैसे ही कोडी रोड्स बोलने जाते हैं तो CM पंक गुस्से में कोडी रोड्स का डायलॉग कोडी रोड्स पर ही चिपका देते हैं, जस्ट से व्हेन, बता कहाँ लड़ना है। फिर कोडी रोड्स बोलते हैं एट समर स्लैम और इसके साथ ही निक ऑल्डिस इन दोनों का मैच ऑफिशियल कर देते हैं समर स्लैम के लिए। फिर कोडी रोड्स और CM पंक दोनों हाथ मिलाते हैं। तो इससे नेक्स्ट मैच आता है शो पर फिन बैलर वर्सेस टामा टोंगा। मैच स्टार्ट होता है और टामा टोंगा और फिन बैलर दोनों एक दूसरे को बीच बीच में काउंटर कर रहे थे और बीच बीच में टाला टोंगा भी इंटरफेयर कर रहे थे जिससे कि रेफरी का ध्यान भटक सके और टामा टोंगा इस मैच को जीत सके। लेकिन फिन बैलर इन दोनों पर ही हावी हो जाते हैं और लास्ट में फिन बैलर अपना फिनिशर कूडे ग्रा लगाकर मैच को जीत जाते हैं। इससे नेक्स्ट बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है गुंथर और निक ऑल्डिस के बीच और गुंथर निक ऑल्डिस से बोलते हैं कि पहले दिन से मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मुझे वहाँ होना चाहिए जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन तू अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा, तो मैं तुझे अब लास्ट मौका देता हूँ इस चीज़ को फिक्स करने के लिए। मुझे एक और चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो मेरे सामने कोडी रोड्स हो या मेरे सामने CM पंक हो, मैं तुझे आज रात तक का मौका देता हूँ, सोच के बताना। और इसके बाद सोलो सिकोआ को ढूंढते हुए जेकब फाटू और जिमी ऊसो रिंग में आते हैं और सोलो सिकोआ को रिंग में बुलाते हैं। लेकिन रिंग में सोलो सिकोआ तो नहीं आते, रिंग में आते हैं रॉयस कीज, क्योंकि जेकब फाटू ने बैक स्टेज पे रॉयस कीज का नाम मेंशन किया था। फिर जिमी ऊसो रॉयस कीज से बोलते हैं कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू सोलो सिकोआ तो नहीं लग रहा। मैंने तो सोलो सिकोआ को बुलाया था, तू रिंग में क्या कर रहा है। रॉयस कीज जिमी ऊसो से बोलते हैं कि हाँ भाई मैं सोलो सिकोआ की तरह नहीं लगता, तो फिर तू बार बार मेरा नाम मेंशन क्यों करता है। पिछले हफ्ते भी तूने मेरा नाम मेंशन किया, इस हफ्ते भी तूने मेरा नाम मेंशन किया। तू यहाँ पे अपना फैमिली बिजनेस करने आया है ना, तुझे पता है तेरे इस फैमिली बिजनेस से हम सबको दिक्कत हो रही है और यहाँ तक कि मुझे भी। फिर जिमी ऊसो बोलते हैं कि भाई ये मेरा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, ये हमारे OTC रोमन रेंग्स का फैमिली बिजनेस है। ऐसे ही जिमी ऊसो और रॉयस कीज की बहसबाजी होती है और इन दोनों का मैच सेट हो जाता है आज के स्मैकडाउन के लिए। मैच स्टार्ट होता है। मैच के बीच में सोलो सिकोआ ने अटैक किया था जिमी ऊसो पर और समोन स्पाइक लगाने जाते हैं सोलो सिकोआ। इतने में ही म्यूजिक हिट होता है जेकब फाटू का। जेकब फाटू अटैक कर देते हैं सोलो सिकोआ पर, जिसकी वजह से रॉयस कीज अपना मैच हार जाते हैं और जिमी ऊसो इस मैच में जीत चुके हैं। इससे नेक्स्ट मैच आता है शो पर अलेक्सा ब्लिस वर्सेस जेड कारगिल के बीच। इस मैच के बारे में ज्यादा क्या ही बोलूं, मी चिन और बी फैब की वजह से जेड कारगिल इस मैच में जीत चुकी हैं। मैच खत्म होने के बाद जेड कारगिल ने स्टील चेयर से अटैक किया अलेक्सा ब्लिस पर, जिसकी वजह से शायद अलेक्सा ब्लिस का हाथ इंजर्ड हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर कार्मेलो हेज वर्सेस ट्रिक विलियम्स का और बैक स्टेज से इस मैच को रिकी सेंट्स भी देख रहे थे। मैच तो बहुत बढ़िया था। मैच के एंड में कार्मेलो हेज अपना फिनिशर लगाने जाते हैं टॉप रोप से और यहाँ पे रिटर्न हो चुका है बैरन कॉर्बन का। बैरन कॉर्बन आते हैं कार्मेलो हेज और ट्रिक विलियम्स पर, दोनों पर अटैक करते हैं। ये चीज तो
तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि बैरन कॉर्बन दोबारा आ सकते हैं WWE में। तो चलिए इससे नेक्स्ट हम शो के मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। शो के मेन इवेंट में गुंथर आते हैं निक ऑल्डिस से उनका जवाब पूछने। गुंथर रिंग में आके निक ऑल्डिस को बुलाते हैं कि आ भाई और जल्दी बता मुझे तूने क्या सोचा। तो निक ऑल्डिस रिंग में आते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने बहुत सोचा, तुझे मैच चाहिए, चल मैं तुझे मैच देता हूँ मैडिसन स्क्वायर गार्डन में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, जहाँ पे कोडी रोड्स और CM पंक दोनों सामने होंगे तेरे, लेकिन एक टैग टीम मैच में, और तेरा टैग टीम पार्टनर होगा द लास्ट रियल गुड गाय सैमी ज़ेन। गुंथर को ये बात सुन के आता है गुस्सा और वो अटैक कर देते हैं निक ऑल्डिस के ऊपर, और एक नहीं दो नहीं तीन स्लीपर होल्ड लगाकर निक ऑल्डिस को करवा देते हैं पास आउट। निक ऑल्डिस के पास आउट होने के बाद भी गुंथर निक ऑल्डिस पे अटैक किए जा रहे थे। इतने में ही म्यूजिक हिट होता है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का और वो बचाने आते हैं निक ऑल्डिस को। इतने में ही स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए कोडी रोड्स एंड CM पंक वर्सेस गुंथर एंड सैमी ज़ेन का एक टैग टीम मैच सेट हो चुका है। और मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए सैमी ज़ेन, गुंथर, कोडी रोड्स और CM पंक सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि समर स्लैम में WWE को कोडी रोड्स और CM पंक का एक सिंगल्स मैच करवाना चाहिए या तो इन चारों का समर स्लैम में एक फेटल 4-वे मेन इवेंट मैच होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।